नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, चीन को बहुत बड़ा झटका लगा है। जी हाँ, और खासकर कि चीनी सेना को तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा झटका लगा है। चीन एक बहुत ही बड़े महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, जिसमें वो 4 न्यूक्लियर रिएक्टर लगाकर एक बहुत बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर तैयार करने वाला था। उस पर बड़ी अपडेट है। इसके अलावा J-20 का जो मास प्रोडक्शन करने वाला था चीन का प्लान ये था कि 2025 तक करीबन उसके पास 500 J-20 स्टेल्थ 5 जो 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान होने वाले थे, वो भी अब रुक गया है। जी हाँ, क्योंकि इन सब में दिक्कत आ रही है फाइनेंस की, क्योंकि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ने चीन को कंगाल बना दिया है। कैसे, मैं आपको सबको डिटेल से बताने वाला हूं। तो चलो दोस्तों, वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि पूरी कहानी आखिरकार है क्या। आप सभी को पता है कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग 2013 में सत्ता में आए। उन्होंने उनका जो सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था वो था बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। इसके तहत वो बहुत बड़े बड़े मेगा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट थे उनके अलग अलग देशों में। इसके तहत उन्होंने तमाम देशों को कर्ज में बांधना शुरू कर दिया। शुरू में तो सब कुछ सही चला, चीनी बैंकों ने अच्छा खासा लोन देना शुरू किया और सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन फिर क्या हुआ कि कुछ देशों में क्या हुआ कि प्रोजेक्ट बहुत डिले होने लगे, रीशेड्यूल होने लगे, जिसकी वजह से उनकी कॉस्ट बहुत कि आसमान छूने लगी, 10-10 गुना बढ़ गई। इसके अलावा कुछ देश ऐसे थे जहाँ पर सही चल रहे थे ना प्रोजेक्ट उनके, जैसे कि मलेशिया में सही प्रोजेक्ट चल रहा था, लेकिन वहाँ पर सरकार बदल गई। मोहम्मद महातिर की सरकार नहीं आई, उसने $20 अरब का रेलवे प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिया और उसमें जो शुरुआत की लागत थी वो भी चीन की खत्म हो गई। तो ऐसे करते करते चीनी बैंकों ने हाथ खड़े करने शुरू कर दिए सरकार के सामने कि हमारी तो कैपेसिटी खत्म हो चुकी है। अब हालात ये है कि चीनी सरकार सपोर्ट कर रही है जो एक्स्ट्रा खर्चा आ रहा है उन प्रोजेक्ट को बनाने में, इसके अलावा रीशेड्यूलिंग में भी, जिससे कि चीनी जो अर्थव्यवस्था है उस पर भारी दबाव है। और विशेषज्ञों का मानना यह है कि चीनी सरकार भी लंबे समय तक इन्हें सपोर्ट नहीं कर पाएगी, क्योंकि चीन पर भी बहुत सारा कर्ज है जिसे वो लंबे समय तक सस्टेन नहीं कर पाएंगे। और इसी को कि जब वो खुद से पैसा लगा रहे हैं अपने बजट से, इन कि BRI में पैसा लगा रहे हैं, तो उन्हें अपने रक्षा बजट में कटौती करनी पड़ रही है। दिखाने के लिए तो शी जिनपिंग या चीनी सरकार ये कह देती है कि जी हमने रक्षा बजट बढ़ा लिया है, लेकिन असलियत कुछ और होती है उसकी। जी हाँ, ये तो सिर्फ भारत जैसे कि अमेरिका जैसे देशों को डराने के लिए कहते हैं कि हमारा रक्षा बजट बढ़ गया है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। चीन का दो बहुत ही महत्वपूर्ण रक्षा प्रोजेक्ट थे। पहला था वो एक 4 न्यूक्लियर रिएक्टर, जी हाँ, यानी कि 4 परमाणु संयंत्रों वाला एक बड़ा एक न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर बनाना चाहते थे अमेरिका को टक्कर देने के लिए। जी हाँ, जिसकी डिस्प्लेसमेंट 1,20,000 टन से भी ज़्यादा होने वाली थी। बहुत बड़ा मैसिव प्रोजेक्ट था और अमेरिका को भी इसकी चिंता थी कि ये कि अमेरिका के लिए बहुत बड़ा सरदर्द बनेगा। लेकिन गिरती हुई अर्थव्यवस्था और पैसे की कमी के कारण इसे कम से कम 20 साल यानी 2040 तक के लिए फिलहाल टाल दिया गया है और उसके बाद इसे देखा जाएगा। यानी कि भारत के लिए भी एक बड़ी राहत की खबर है। इसके अलावा भारत के लिए एक बड़ा सरदर्द का जो कारण था वो था J-20 का निर्माण कार्य। चीन का प्लान ये था कि 2023 से 2025 के बीच में चीन 500 J-20 एयरक्राफ्ट कैरियर तैयार कर देगा जो 5वीं पीढ़ी के हैं, स्टेल्थ है। जी हाँ, ये भारत के लिए एक बड़ा सरदर्द था। लेकिन चीन का मास प्रोडक्शन के तौर पर J-20 को बनाने का फिलहाल जो सपना था वो चकनाचूर होता दिख रहा है। इसे भी कम से कम 5 साल आगे खिसकाने की खबर आ रही है चीन से कि इसे भी 5 साल आगे खिसका दिया जाएगा। इसके अलावा कुछ और जो एम्फीबियन ड्रोन तैयार कर रहा था चीन, उन्हें भी कि जितने भी जो मेगा प्रोजेक्ट थे ना, जो मैसिव प्रोजेक्ट थे बड़े बड़े जिनमें अरबों डॉलर लगने थे, उन्हें सबको रीशेड्यूल कर दिया गया है और कुछ को स्थगित कर दिया गया है। और चीनी सेना के बजट में भारी कटौती भी की जा रही है, क्योंकि आने वाला 1 साल चीन के लिए बहुत ही ज़्यादा भयानक होने वाला है। जो एग्रेशन चीन अभी दिखा रहा है 1 साल बाद शायद चीन ना दिखा पाए, क्योंकि चीन की अर्थव्यवस्था की हालत बहुत ज़्यादा खराब होने वाली है। क्योंकि अब चीन शायद दुनिया का वो एक्सपोर्ट हब जो उसका कि 1 साल पहले स्टेटस था, वो अब उसे छीनने वाला है। निश्चित तौर पर छीनेगा वो, तो जिससे कि उसका जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो भी गिरेगा और अल्टीमेट तौर पर चीन की जो सेना की जो अग्रेशन है उसमें अपने आप कमी आती चली जाएगी। और भारत के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि चीन के जो बड़े मिलिट्री प्रोजेक्ट थे, खास करके मैं चिंतित था मैं खुद भी कि J-20 चीन का जो प्रोग्राम था कि मास प्रोडक्शन इसका करना है, तो ये हमारे लिए बड़ा सरदर्द बन सकता था। फिर भारत पर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ सकता था, क्योंकि J-20 एक डबल इंजन फाइटर जेट है जो हिमालय को पार कर सकता है। लेकिन हाँ, वो भी कुछ इसमें खास कमियां भी थी, जैसे कि इसकी स्टेल्थ कैपेबिलिटी इतनी अच्छी नहीं थी। लेकिन फिर भी ये एक फाइटर जेट तो कम से कम था ही जो डबल इंजन वाला था, और करीबन 500 की संख्या में जब इसका निर्माण कार्य होता तो वाकई में ये भारत पर बहुत ज़्यादा प्रेशर बना सकता था। तो ये एक भारत के लिए एक अच्छी खबर है। भारत के लिए दो तरफा, एक तो भारत मैन्युफैक्चरिंग हब चीन को हटाकर बन सकता है। इसके अलावा भारत के पास मौका है कि चीन अपने जो प्रोजेक्ट है डिफेंस के वो पीछे कर चुका है। भारत के लिए मौका है कि भारत अब एडवांटेज ले चीन पर। इस पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू मच फॉर वॉचिंग वीडियो।